नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ध्रुवा क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भाग 6 है, इसका सेकंड लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे सत्र क्या होता है, शत्रावसान क्या होता है और भंग क्या होता है। ऐसे शब्दों हम लोग संविधान में बहुत सुनने को मिलता है। तो आर्टिकल 171 171 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तब आपको आगे आने वाले जितने लेक्चर होंगे तभी आपको समझ आएगा। तो वो उस लेक्चर का जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जाकर आप पूरी वीडियो को लेक्चर को आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 172। 172 में क्या कहता है, ये जो अनुच्छेद है इसका मतलब क्या होता है, राज्यों में विधानमंडलों का, यहाँ राज्यों में विधानमंडलों का कार्यकाल कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो देखिए, प्रत्येक विधानसभा में जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनका जो प्रथम यानी जो मान लीजिए जो चुन कर आते हैं प्रत्यक्ष है, यानी जनता उनको जो वोट देकर भेजती है विधानसभा में, यानी जो विधायक होते हैं, यानी जब जब से वो चुने जाते हैं, ठीक है, जब से वो चुने जाते हैं तब से उनका प्रथम अधिवेशन मतलब जो बैठक होती है विधानसभा में। विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। यानी जो विधानसभा में उनकी पहली जब बैठक होती है तो उस तारीख से लेकर अगले 5 वर्ष तक वे विधानसभा का उनका कार्यकाल होता है। जब तक याद रहे, कंडीशन तब तक लागू, यानी 5 वर्ष तब तक ये रहेंगे जब तक इनका कोई मान लीजिए भंग नहीं होता है, यानी विधानसभा भंग नहीं होता है। यदि मान लीजिए लोकसभा यदि सॉरी विधानसभा यदि 5 वर्ष से पहले, ठीक है, 5 वर्ष से पहले या मान लीजिए 5 वर्ष से पहले विधानसभा पूरी सरकार गिर जाती है, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपक्ष द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव को जो सत्ता पक्ष होती है उसे दिखा नहीं, यानी विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करा पाती है। विपक्ष तो लाता है अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब ये होता है कि इनके जो पास, यानी जो सरकार होती है, इनके पास जितने भी विधायक हैं ये यानी सहमत नहीं है, यानी इनकी जो सरकार गिर सकती है, ये इनके जो विधायक हैं ये विपक्ष में आने तैयार हैं, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसलिए तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो विश्वास प्रस्ताव लाती है, यानी दिखाती है कि हमारे पास जो विधायक हैं वो विधायक जो हैं वो बरकरार मेरे पास हैं। तो यानी जो इसमें जो कंडीशन कहा गया है 172 में, यदि 5 वर्ष से पहले विधानसभा में, 5 वर्ष से पहले यदि विधानसभा में, ये विधानसभा हो गया, ये विधानसभा, ये विधान परिषद, यदि 5 वर्ष से पहले सरकार गिर जाती है तब ये क्या होता है, इनका ये जो 5 वर्ष कार्यकाल होता है इनका तो खत्म हो जाता है। लेकिन जो सरकार गिर जाती है तो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए ये विपक्ष पार्टी आ जाती है, यानी जिसका जो गठबंधन, जिसका बहुमत सरकार दिखाएगी, यानी जिसका जो बहुमत होगा वो अपना सरकार बनाएगी, चाहे वो गठबंधन द्वारा ही सरकार क्यों ना बनानी पड़े। तो जो यानी मान लीजिए 5 साल होता है, ये जीरो से यहाँ तक 5 साल हो गया है, मान लीजिए यहीं पर ये सरकार गिर जाती है, तो ये जो बचा हुआ ये कार्यकाल होता है, अवधि होता है, इसके बीच ये सरकार बनाने जो सरकार आता है इस अवधि को पूरा करता है। ठीक है, इतना समझ गए। लेकिन राज्य के जो विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है। जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद, ये कभी भी भंग नहीं होता, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुनकर विधायक नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विधान परिषद के 1/3 सदस्य को, ठीक है, 1/3 सदस्यों का संसद द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष से चुनाव होता है। ठीक है, संसद द्वारा प्रत्येक यहाँ पर शायद करेक्ट कर लीजिएगा, संसद या विधानमंडल द्वारा, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे याद नहीं है इतना। संसद द्वारा यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका 5 वर्ष तो लगभग ये चलता ही रहता है। जब आप संसद के बारे में पढ़ेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ाए हैं संसद के बारे में, उसमें अगर देखेंगे जो विधानमंडल सॉरी ये जो संसद का सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा तो चुन कर आती है, लेकिन जो राज्यसभा तो उनकी चुन कर नहीं आती है। तो उनका जो चुनाव सिस्टम होता है उसको मैंने समझाया हूँ, और जिस प्रकार वहाँ पर होता है चुनाव सिस्टम, वहाँ पर जो चुन कर आते हैं राज्यसभा में, उसी प्रकार यहाँ विधान परिषद में भी चुन कर आते हैं। तो जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे। चलिए 173 को देखते हैं। 173 अनुच्छेद में कहा था कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब है कि दोनों सदन, और दोनों सदन का मतलब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यता लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, विधान परिषद विधानसभा के मान लीजिए आप पहली बात तो आपको चुनकर आना होगा, लेकिन चुनने से पहले आपको क्या होना चाहिए, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। अब सबसे पहले आप इंडियन होना चाहिए, और दूसरा विधानसभा के लिए, ये विधानसभा के लिए आपको 25 वर्ष पहली आपकी आयु होनी चाहिए, मिनिमम है। 25 वर्ष से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 25 वर्ष मिनिमम आपका आय यानी एज होना चाहिए। और विधान परिषद की जो एज कहा गया है मिनिमम, वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इतना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 174 में चलते हैं, देखते हैं राज्य विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान और विघटन। देखिए, सत्र और सत्रावसान और विघटन, विघटन को ही कहा जाता है भंग। ठीक है, भंग कहा जाता है, तो इतना याद रखिएगा।
राज्यपाल देखिए, राज्यपाल जब चाहे पॉइंट एक-एक पॉइंट करके आप लिखते जाइएगा। राज्यपाल जब चाहे राज्य के विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का अधिवेशन यानी बैठक के लिए जो बुला सकता है। देखिए, जब राज्यपाल का जब मन करे यानी जब चाहे तो वो राज्य के विधानमंडल में, विधानमंडल मतलब दोनों सदन, तो दोनों सदन के लिए वो अधिवेशन कर सकता है यानी बैठक बुला सकता है। दोनों सदन को आना ही पड़ेगा उस अधिवेशन यानी बैठक में। तो उसे बुलाए गए जो अधिवेशन होता है उसे सत्र बोला जाता है, ठीक है? उसे सत्र बोला जाता है। और जब लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच कितना गैप होनी चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। चलिए इसको डीपली समझिए। जो सत्र की ये मान लीजिए ये सत्र तो बुला दिया राज्यपाल, ठीक है? सत्र बुला दिया और इसकी मान लीजिए कार्यकाल एक एग्जांपल देकर कहता हूँ 1 से 2 दिन तक इसका जो टाइमिंग है सत्र चल यानी बैठक चल रहा है। तो जो मान लीजिए अंतिम बैठक कहाँ तक है? ये दूसरा दिन है। तो अंतिम बैठक से लेकर अगले 6 महीने तक 6 महीने तक अगले सत्र की यानी प्रथम बैठक जब होगी 2 दिन के लिए, मान लीजिए 2 ही दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए तो ये प्रथम बैठक के पहले दिन तक के यानी अंतिम बैठक इसका और प्रथम बैठक इसके बीच के अंतर कितना होनी चाहिए? 6 महीने तक होनी चाहिए। यानी सत्र बार-बार नहीं बुलाया जाता है, 6 महीने का गैप होनी चाहिए। ये तो समझ गए। राज्यपाल जब चाहे किसी एक सदन दोनों सदनों का जो सत्र समाप्ति ये जब करता है, यानी मान लीजिए कोई अधिवेशन बुलाया गया है, तो राज्यपाल जब चाहता है तभी ये सत्रावसान यानी इसको खत्म सत्र को खत्म करना ही राज्यपाल का काम होता है, तो इसे सत्रावसान कहते हैं। यानी समाप्त करना ही सत्र को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है। विघटन क्या होता है? विघटन देखिए, यदि जो सत्तारूढ़ पार्टी हो यानी जिसकी सरकार बनाई गई होती है विधानसभा में और ये विघटन कब होता है? ये केवल विधानसभा में होता है। विधानसभा में विघटन यानी भंग होता है। क्योंकि उसमें तो चुन कर आते हैं, जो विधायक होते हैं वो तो चुन कर आते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट वोट देकर आते हैं। तो यदि उनके पास बहुमत की सरकार नहीं होती है, तो राज्यपाल क्या करता है? जो सदन होता है उसको भंग कर देता है और भंग करके वो कहता है कि किसी के पास अगर बहुमत हो तो अपना सरकार बना ले, चाहे गठबंधन करके ही क्यों ना बनाना पड़े। तो उसी को विघटन कहा जाता है, ठीक है? अब चलिए 175 को देखते हैं। 175 कहता है कि राज्यपाल का सदन या सदनों में अभिभाषण करने तथा संदेश देने का अधिकार। ये जितना मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल बस आपको एक-एक आर्टिकल को बताना है। ये जो मैं वादा किया हूँ कि एक-एक आर्टिकल को बताऊँगा, बस वही है। और 175 ये जो राज्यपाल का जो विधानमंडल में अभिभाषण करने का और संदेश देने का कौन-कौन से अधिकार हैं, इसको देखिए। राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन या दोनों सदन में किसी एक सदन या दोनों सदन में अभिभाषण दे सकता है, ठीक है? या अपना कोई संदेश भिजवा सकता है, बस इतना ही कहा गया है। अभिभाषण मतलब भाषण देने की। और देखिए अभिभाषण जो ये जो अगला 176 आता है, इसमें कहा गया कि राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। उसमें तो कहा गया कि भाषण दे सकता है, केवल इसमें कहा गया कि किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, बस इतना इसमें नियम बताया गया है। लेकिन 176 में कहता है कि राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण। तो ये विशेष अभिभाषण क्या होता है भाई? देखिए, ये जो विशेष अभिभाषण होता है कि राज्यपाल देखिए जब विधानसभा में सदस्य चुन कर आते हैं, विधायक चुन कर आते हैं, तो उनकी जो प्रथम अधिवेशन या जो बैठक होती है, ठीक है? तो उसके प्रथम वर्ष से जो अगले 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल तो होगा, तो इनका जो प्रथम अधिवेशन यानी बैठक होगी, तो उसको भाषण देने के लिए राज्यपाल आता है। यानी प्रथम सत्र में दोनों सदनों में अभिभाषण देने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को होता है, ठीक है? और ये जो अभिभाषण होता है, ये कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में ये जो तैयार किया जाता है, तो उसी को अभिभाषण राज्यपाल जाकर केवल बोल देता, भाषण दे देता, बस उतना ही काम होता है। 177 में कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। तो महाधिवक्ता को हम आपको बताए थे कि इसे एडवोकेट भी बोला जा अधिवक्ता यानी एडवोकेट भी बोला जाता है। तो प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को ये अधिकार होगा, यानी प्रत्येक मंत्री राज्य के प्रत्येक मंत्री और अधिकार महाधिवक्ता यानी जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, उनका ये अधिकार होगा कि वो उस राज्य के विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में जाकर बैठेंगे, ठीक है, जाकर बैठ सकते हैं और उनमें बोल भी सकते हैं। या कोई कार्यवाही हो रहा है विधानसभा में तो उनमें भाग भी ले सकते हैं। लेकिन राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, वोटिंग के टाइम में मान लीजिए कोई बिल पास कराना है विधानसभा में, तो उस टाइम जो वोटिंग किया जाता है यानी जो मत दिया जाता है बिल पास कराने के लिए, हाथ उठाकर चाहे कुछ भी, तो उस टाइम ये जो महाधिवक्ता होते हैं ये नहीं होंगे, यानी इनका मत देने का अधिकार नहीं होगा। चाहे वो वहाँ से चले जाएंगे या वहाँ पर बैठे रहेंगे, लेकिन अपना मत नहीं देंगे, ये उनका अधिकार नहीं होगा। केवल और केवल चुने हुए सदस्यों का ही अधिकार होगा वोट करने का। चलिए 178 में देखते हैं। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने लगभग
24 से 25 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन उस वीडियो को जितने लोग देखे हैं, लेकिन अभी तक एक बंदा तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है दोस्तों कि अभी तक कोई दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई कर दो यार, पढ़ने वाले लोग हो, और आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा। यहाँ पर कोई बॉलीवुड का तो गाना चल नहीं रहा है कि आप लोग जाकर देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ये तो पढ़ाई की चीज़ है। खैर आप समझदार हैं। चलिए देखते हैं 178 को। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, उसी तरह विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पिछले लेक्चर में आप जाकर संसद के लेक्चर को आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक चीज़ को मैंने बता दिया हूँ, और जो बात संसद में कहा गया है उसी बात को रिपीट किया गया है राज्य में, यानी पार्ट 6 में रिपीट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में रिपीट किया गया है। 170 यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा से 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुना जाएगा। ये कहाँ से चुना जाता है? ये विधानसभा से ही चुना जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो जल्द से जल्द विधानसभा में से किसी एक सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो इसी विधानसभा में से, सॉरी यहाँ विधान परिषद लिख दिया हूँ, यहाँ विधानसभा में से जल्द किसी एक को अध्यक्ष या दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है। देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा का पीठासीन यानी पदेन होता है, यानी सर्वे सर्वा होता है। इसका काम देखिए, अगर मान लीजिए विधानसभा में बैठता है, अध्यक्ष रहता है, सबकी बातें सुनता है, सबकी क्वेश्चन को लेता है, एक एक करके वो पूछता भी है। लेकिन उसका काम ये होता है, अगर कोई सदस्य है बदतमीजी पर उतर आता है तो उसे सस्पेंड भी कर सकता है, यानी सर्वे सर्वा होता है भाई जो अध्यक्ष होता है। 178 में बस इतना ही है। अब चलिए 179 को देखते हैं। 179 में क्या कहता है? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होना। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होना या पद त्यागना या पद से हटाए जाने के संबंध में क्या उपबंध है, इसमें देखते हैं। तो 179 का ये जो अनुच्छेद है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं है, मान लीजिए कोई सदस्य है, आज उस सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन का क्या रहा है, यदि यह अध्यक्ष जो चुना जाता है ये विधानसभा का सदस्य नहीं है, यानी विधानसभा में ये चुन कर नहीं आया हुआ है, जो चुन कर आते हैं वही विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन ये विधानसभा का अध्यक्ष जो चुना गया है ये सदस्य नहीं है विधानसभा का, तो वो अपने पद से यानी अध्यक्ष के पद से हट जाएगा। पहला पहला ये हो गया। दूसरा कहता है किसी भी अध्यक्ष का अपना त्याग जो पत्र होता है, त्याग पत्र, वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? ये अध्यक्ष को देगा, यानी एक दूसरे को ये एक्सचेंज कर देंगे, यानी एक दूसरे को ये त्याग पत्र दे सकते हैं। अब विधानसभा से देखिए समस्त जितने भी कुल सदस्य होते हैं ये बहुमत पारित करके हटाना चाहते हैं। ये चलिए इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, अब बताता हूँ। चलिए ये विधानसभा हो गया, ये विधानसभा हो गया। ये विधानसभा में जितने सदस्य हैं ये चाहते हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि बहुमत पारित करते हैं। ठीक है, बहुमत पारित कराते हैं इसको हटाने के। यदि बहुमत पारित हो जाता है तो ये क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हट जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं और किसी और को चुन लिया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, इसको चुनने से इसको जो बहुमत पारित कराने से पहले 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ये सूचना दिया जाएगा, यानी 14 दिन पहले ये सूचना दिया जाता है कि देखिए आपको हटाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव ला रहे हैं, बहुमत इसको पारित कराने जा रहे हैं आपको हटाने के लिए, तो इसकी सूचना 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना होगा। 180 में देखते हैं, यानी 180 अनुच्छेद को में देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदभार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियां। मान लीजिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद खाली है, किसी और व्यक्ति को इस शक्ति दे दिया गया है पदभार संभालने के लिए, तब क्या होता है? देखिए जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद किसी कारणवश खाली रहता है तब राज्य के जो राज्यपाल होता है अपने प्रयोजन से विधानसभा के किसी भी सदस्य को इस पद पर बैठा देता है। तो राज्यपाल किसको बैठाता है? विधानसभा के किसी भी सदस्य को इस पद पर बैठा देता है। ये जो पद खाली होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, तो किसी कारणवश मान लीजिए खाली ही रहता है तो राज्यपाल यहाँ से बैठा देता है। ठीक है, जब विधानसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है, तब उसके जगह उपाध्यक्ष काम करता है, यानी उपाध्यक्ष उस कार्यभार को संभालेगा। उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष के पद पर बैठता है। जब उपाध्यक्ष अनुपस्थित होता है यानी प्रेजेंट नहीं रहता है उस टाइम, तब राज्यपाल विधानसभा के किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर रख देता है। और ये जो बातें बताई गई हैं ये कंपेयर आप किस अनुच्छेद से कर सकते हैं? 95 से,
क्योंकि देखिए 95 में भी बताया गया कि लोकसभा में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं ये किसी कारणवश नहीं आते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो उनके जगह किसको ये शक्तियाँ दी जाती हैं, ये 95 में बताया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। 181 में कहा गया कि जब विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, मान लीजिए कोई प्रस्ताव लाना है और अभी विचार किया जा रहा है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाए, तब वो प्रस्ताव तो आ जाता है विधानसभा में, ठीक है, वो विधानसभा में प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन अभी पारित नहीं हुआ है, यानी उस पर सोच विचार विमर्श हो रहा है। तब वो विचार विमर्श के समय जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होता है तो वो तो पीठासीन होता है, लेकिन जब विचार विमर्श हो रहा है, यानी जो प्रस्ताव तब जब लाया जाता है तब वो पीठासीन नहीं होगा, यानी पदे नहीं, यानी सर्वे सर्वा नहीं होगा। जैसा कि पिछले अभी जस्ट अभी लेक्चर में बताया हूँ 178 में कि सर्वे सर्वा क्या होता है, यानी पीठासीन क्या होता है। तो उस टाइम उस वह शक्ति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पास नहीं होता है, ठीक है। बस इतना ही है, छोटा सा है और कुछ नहीं है 181 में। 182 को चलिए देखते हैं। 182 कहता है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। देखिए विधानसभा के हम लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो पढ़ लिए, लेकिन देखिए विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम लोग पढ़ लिए। अब आता है विधान परिषद। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है। ये भी होंगे, विधानसभा के सभापति और उपसभापति भी होंगे। देखिए विधानसभा में यदि सॉरी विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के, अब विधान परिषद वाले कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। इसको पिछले लेक्चर में हम बताए थे। अब विधान परिषद की जो विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों को क्या करती हैं, वो सभापति और उपसभापति के लिए चुनेंगी, ठीक है। ये तब तक जब 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 सभापति या उपसभापति का पद खाली होगा तब तब क्या करना पड़ता है, ये इनके पद पर, यानी किसी न किसी को जरूर इस पद पर बैठाना ही होगा, यानी ये पद खाली नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, सभापति या उपसभापति का। तो देखिए दोस्तों 183 अनुच्छेद में कहता है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के पदों से त्यागपत्र और हटाए जाना। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए विधान परिषद में जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, इनके पद जो होते हैं इनको कैसे इनको हटा सकते हैं, यानी ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, बस यही कहा गया है। तो यदि देखिए कोई सदस्य है, ये विधान परिषद हो गया, ठीक है, ये विधान परिषद हो गया, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद है, कोई सदस्य है, तो देखिए विधान परिषद के ही सदस्य को सभापति या उपसभापति बनाया जाता है, ठीक है, ये तो पहला कंडीशन। लेकिन यदि मान लीजिए कोई जो सदस्य को बनाया जाता है यही सदस्य परिषद का सदस्य नहीं है, यानी जिस आदमी को उप सभापति या उप सभापति बनाया जाता है वही सदस्य यानी आदमी जो होता है विधान परिषद का ही सदस्य नहीं है, तो वो अपने इस यानी सभापति या उप सभापति के पद से हट जाएगा, यानी अपने आप हट जाएगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि सभापति अपना जो त्याग पत्र होता है ये किसको देते हैं, उप सभापति को देते हैं, और जो उप सभापति होता है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, सभापति को देता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। और यदि सभापति यदि ये सभापति और उप सभापति को हटाना है तब विधान परिषद में क्या करना पड़ता है, विधान परिषद में विधान परिषद में बहुमत लाना पड़ता है, यानी बहुमत एक प्रस्ताव लाना पड़ता है और उस प्रस्ताव को पारित कराया जाता है। तो देखिए पारित कराने से पहले 14 दिन पहले 14 दिन पहले ये सूचना किसको दिया जाता है, सभापति को और उपसभापति को। ये कहा जाता है सूचना देकर कि ये प्रस्ताव लाया जा रहा है आपके खिलाफ, आपको हटाने के लिए, सभापति का पद या उपसभापति के पद से आपको हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, यानी ये सूचना दिया जाता है। 184 में कहता है कि सभापति पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने वाला उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो विधानसभा में हम लोग भी पढ़े हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर कोई मान लीजिए अध्यक्ष के पद पर उपाध्यक्ष काम कर रहा है या उपाध्यक्ष के पद पर कोई अन्य व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये कैसे काम करते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो उसी प्रकार विधान परिषद में भी कहा गया कि जो परिषद में विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश ये खाली होता है, ये सभापति का पद खाली होता है, तब इसके जगह को भरने के लिए यानी इस कार्यभार को संभालने के लिए कौन आता है, उपसभापति आता है। यदि मान लीजिए उपसभापति भी नहीं आया, ठीक है, तो इसके जगह को संभालने के लिए कौन आता है, किसी एक व्यक्ति को, यानी क्या करता है, राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को क्या करता है, भेजता है इसके जगह, यानी इसका जो पद होता है कभी भी खाली नहीं होता है,
185 में कहता है, जब विधान परिषद के सभापति या उपसभापति का पद हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है। ये भी हम लोग विधानसभा में पढ़े हैं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है। तो ठीक वैसे ही सभापति और उपसभापति को यानी विधान परिषद के हटाए जाने का संकल्प यानी जो प्रस्ताव लाया जाता है वो विचाराधीन हो यानी विचार विमर्श उस पर चल रहा हो, तब सभापति का जो काम होता है या उपसभापति का जो कर्तव्य होता है ये होता है कि मान लीजिए विधान परिषद है, इसमें कोई कार्यवाही चल रहा हो, चाहे इसमें बोलने की बात हो, तो सभापति इसमें बोल सकता है। देखिए, सभापति या उपसभापति दोनों इसमें बोल सकते हैं। विधान परिषद में कोई कार्यवाही चल रहा हो तो उसमें भाग ले सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है। भाग लेने का अधिकार तो है, बोलने का बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन लेकिन इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा नंबर पर आता है, अगर मान लीजिए विधान परिषद में कोई प्रस्ताव पारित कराना हो तो उस या कोई प्रस्ताव आ रहा है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है इसको हटाने के लिए सब सभापति उपसभापति का, तो लेकिन सभापति उपसभापति उस टाइम मान लीजिए कोई और प्रस्ताव आ रहा हो विधान परिषद में, तब सभापति उसमें अपना मान लीजिए जी प्रस्ताव को पारित कराना हो तो मतदान तो होगा ना, चाहे हाथ उठाकर चाहे किसी प्रकार से, तो उसमें सभापति मत नहीं अपना मत नहीं दे यानी जो निर्णायक मत होता है सभापति विधान परिषद में सभापति का और विधानसभा में अध्यक्ष का, तो जो निर्णायक मत होता है वो उस टाइम नहीं दे सकते जब संकल्प विचाराधीन यानी कोई प्रस्ताव इनको इनको ही हटाने का लाया जा रहा है, तब ये पदेन नहीं होते यानी पीठासीन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसमें समझे भी होंगे कि जितने भी अनुच्छेद है ये क्या कहता है, और उम्मीद करता हूँ कि नोट्स आप बना रहे होंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए इस यूजर आईडी को जाकर आप सर्च करके फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। और क्योंकि मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर क्यूज देता रहता हूँ, वहाँ पर जाकर आप लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।